25 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पूरे किए 25 साल, लगभग 17% का औसत रिटर्न के साथ पेशकश की है। देखिए, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले हफ्ते 25 साल पूरे किए हैं। अप्रैल 1997 में शुरू की गई इस योजना ने लगभग 19% का वार्षिक रिटर्न दिया है। यहाँ पर हम लोग 25 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपना 25 साल पूरा कर लिया है इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, और उनकी रिटर्न की भी हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने पर ईयर कितना रिटर्न दिया। उनमें से पहला है आदित्य बिरला एसएल इक्विटी एडवांटेज फंड, जिसने कि लगभग 17.4% का रिटर्न दिया। फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जिसने 19.57% का रिटर्न दिया। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड 17.8%। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड 19.03%। एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर 14.13%। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ 18. एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड 12%। एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड 23.3%। एचडीएफसी टॉप 100 फंड 18.8%। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड 14.46%। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड 22.1%। निप्पॉन इंडिया विजन फंड 17.9%। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड 14.64%। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड रेगुलर ग्रोथ 15.5%। एसबीआई मैग्नम इक्विटी ईएसजी फंड 14.49%। एसबीआई मैग्नम ग्लोबल फंड 14.33%। सुंदरम टैक्स सेविंग फंड 16%। टैक्स इथिकल फंड्स 16%। टाटा इथिकल फंड्स 16%। टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड 12.5%। टाटा मिड कैप ग्रोथ फंड 12%। टॉरस डिस्कवरी मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ 7.4%। टॉरस फ्लेक्सी कैप फंड 10%। टॉरस लार्ज कैप इक्विटी फंड रेगुलर ग्रोथ 10%। टॉरस टैक्स शील्ड फंड 11.4%। जेएम लार्ज कैप फंड रेगुलर ग्रोथ 8.66%। एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड्स इस लिस्ट में टॉप किया है 23% रिटर्न्स के साथ। निप्पॉन इंडिया डायरेक्ट ग्रोथ फंड इसके बाद 22% रिटर्न के साथ सेकेंड पोजीशन पर रहा। टॉरस डिस्कवरी फंड आर द वर्स्ट परफॉर्मर इन द लिस्ट। Scheme offered around 7.49% in the last 25-year duration. Most of the funds managed to offer above than 12% returns in the last 25 years. इसीलिए मोस्ट म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स एंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स को सलाह देते हैं कि वो 12% या उससे ज़्यादा का रिटर्न अपने कैलकुलेशन में कैलकुलेट करके चल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि स्कीम्स जिनके पास लॉन्गर ट्रैक रिकॉर्ड है उनके पास एक अच्छा एज होता है, लेकिन आपको उनके परफॉर्मेंस को क्लोजली ऑब्जर्व करके और अपने एडवाइज़र की सलाह लेने के बाद ही इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसने भी लगभग 25 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह पहले स्कॉट स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाता था और 2018 से इसको क्वांट स्मॉल कैप फंड ने एक्वायर कर लिया।